माई सेल्फ सईद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a इज इक्वल टू, आपके पास ये a वेक्टर दिया हुआ है। इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर प्लस -5j यूनिट वेक्टर and b vector is equal to -2i unit vector plus 3j unit vector, then find a plus 2b। फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में 3a minus 2b फाइंड आउट करना है और थर्ड पार्ट में 2 into a minus b वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखें तो आपके पास फाइंड आउट करना है a प्लस 2b वेक्टर की वैल्यू। a वेक्टर आपके पास गिवन है, डेट विल बी इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर प्लस, अब देखें b वेक्टर के साथ जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड डबल है। तो 2 इंटू बी वेक्टर आपके पास है -2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। सो इट बिकम्स 3i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर प्लस 2 into -2, that becomes -4i unit vector, and plus 2 into 3j, that becomes 6j unit vectors। अब i यूनिट वेक्टर वालों को एक साथ एड अप कर लें और j वालों को एक साथ, तो 3i and -4i, that becomes -i यूनिट वेक्टर, and -5j plus 6j, that becomes plus j unit vector। So a plus 2b वेक्टर का जो रिजल्ट है वो आपके पास आता है -i यूनिट वेक्टर प्लस j unit vector। That will be the solution of part number 1। Now part number 2। part number 2 में देखें तो आपके पास a वेक्टर के साथ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है और जो b वेक्टर है उसके साथ -2 से, यानी कि आपके पास जो a है इसके मैग्नीट्यूड को 3 टाइम्स कर दिया है और b के मैग्नीट्यूड को डबल टाइम्स करने के बाद इसकी डायरेक्शन रिवर्स है। माइनस इंडिकेट्स डेट अगर ये अपवर्ड था तो अब वो डाउनवर्ड हो जाएगा, या लेफ्ट वाइज था तो राइट वाइज हो जाएगा। ये डायरेक्शन इसकी रिवर्स बता रहा है। इसका मतलब जो b वेक्टर की थी -b की उससे उलट जो है डायरेक्शन होगी। तो हमने वो इंडिकेट नहीं करने, सिंपली फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं 3a यूनिट वेक्टर -2b वेक्टर, 3a वेक्टर -2b वेक्टर विच इज इक्वल टू 3a वेक्टर की वैल्यू आपके पास गिवन है, that will be 3i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर, -2b वेक्टर आपके पास आल्सो गिवन है, that will be -2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। So it becomes 3 3s are 9i unit vector, and 3 multiply with -5, that becomes -15j unit vector, minus plus 2 2s are 4i unit vector, -2 multiply with 3, that becomes -6j unit vector। मजीद इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 9i यूनिट वेक्टर एंड प्लस 4i यूनिट वेक्टर, that becomes 13i unit vector, and -15j unit vector and -6j unit vector, that becomes -21j unit vector। So 3a vector -2b vector का आपके पास रिजल्ट आ चुका है, that will be 13i unit vector and -21j यूनिट वेक्टर। ये था हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। इसके बाद आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है कि अब आपके पास a माइनस बी पूरे वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी जो a वेक्टर है उसकी जब आप डायरेक्शन बनाएंगे, ज्योमेट्रिकली जब देखेंगे उसकी डायरेक्शन, फिर b वेक्टर जो बनाएंगे उस ज्योमेट्रिकली जब बनाएंगे तो वो b की और माइनस बी की डायरेक्शन आपस में क्या होगी, रिवर्स होगी। तो 2 इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी क्या वैल्यू आती है। सो 2 इंटू ए वेक्टर आपके पास है 3i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर, माइनस बी वेक्टर आपके पास गिवन है माइनस 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। सो इट बिकम्स 2 इंटू 3i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर एज इट इज, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट टर्म के साथ तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 2i यूनिट वेक्टर एंड माइनस इंटू प्लस डेट बिकम्स माइनस 3j यूनिट वेक्टर। नाउ इस 2 को आपने अंदर ब्रैकेट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन कब मल्टीप्लाई करना है, जब आप इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मजीद एक स्टेप के बाद हम इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2i यूनिट वेक्टर डेट बिकम्स 5i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर एंड माइनस 3j यूनिट वेक्टर डेट बिकम्स माइनस 8j unit vector. Now you have to multiply 2 with the bracket term. You got that 5 2s are 10 I unit vector minus 16j unit vector. That will be the value of 2 into a vector minus b vector. तो ये आपके पास की वैल्यू आ जाएगी। So that is your answer. इसके बाद हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके बकिया पार्ट्स करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बकिया पार्ट्स यानी फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। इसमें जो आपके पास ये जो वर्टिकल दो स्ट्रोक्स आपको नजर आ रही हैं प्लस बी में, ये इंडिकेट करती हैं मैग्नीट्यूड को या फिर नॉर्म को या फिर लेंथ को। तीन चीजें एक ही नाम है ऑफ अ वेक्टर। कहता है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर हो u ऑफ एक्स वाई जी यानी स्पेस में, तो इज द डिस्टेंस of the point P of x y z from the origin, that is u magnitude is equal to x square plus y square plus z square। कहता है कि अगर आपके पास एक स्पेस हो और उसमें कोई पॉइंट हो P of x y z, तो P of x y z आपके से का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से जो डिटरमाइन करेंगे वो आपके पास क्या डिटरमाइन करता है, वो उसके मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करेगा इस u वेक्टर के। क्योंकि जब x y z तीन स्पेस में आप बनाएंगे ये x y z, तो यहाँ पर जो पॉइंट P ऑफ एक्स वाई जी होगा इसका डिस्टेंस इस ओरिजिन से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओरिजिन के पॉइंट्स होंगे 0 0 0, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है आपके पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जो कि आपके पास बिल्कुल यही बन जाता है। तो आप उससे भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। यानी कि अगर आपके पास इसी तरह कि ये पॉइंट हो P ऑफ एक्स वाई, तो ओरिजिन के पॉइंट हो जाएंगे 0 0, तो उसका फार्मूला बन जाएगा u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो पॉइंट गिवन होगा। नंबर 1 का फोर्थ पार्ट a प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो वो सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट। अब देखें हमारे पास तो a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा जी, आपके पास इसका फार्मूला होगा, सबसे पहले आप a और प्लस बी वेक्टर को एड अप करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। ये हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी फाइंड a प्लस बी वेक्टर, हम a और प्लस बी वेक्टर को ऐड करेंगे।
ए वेक्टर आपके पास देखें तो 3i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर प्लस बी आपके पास देखें तो -2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर. So it becomes 3i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर. जब प्लस अंदर ब्रैकेट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो साइंस ब्रैकेट टर्म वाले जो साइंस हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है देखें. प्लस माइनस -2i यूनिट वेक्टर प्लस 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 3j यूनिट वेक्टर. So 3i minus 2i that becomes plus I unit vector and minus 5j plus 3j that becomes minus 2j unit वेक्टर. तो ये आपके पास a प्लस बी वेक्टर आ गया. अभी हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि आपके पास अगर वो पॉइंट जो हो x y z और वो किसी स्पेस में हो तो उस वक्त आप किस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वो फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. अब ये जो पॉइंट है ये आपके पास देखें एक्स और वाई जी कंपोनेंट इसमें जीरो है यानी के कंपोनेंट जो के यूनिट वेक्टर वाला है. तो इसलिए ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है. तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर. अब देखें तो आपके पास ये बन जाएगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब देखें i का जो साथ जो कोफिशिएंट लिखा जाता है वो x कंपोनेंट होता है और j के साथ जो कोफिशिएंट लिखा जाता है वो y का कंपोनेंट होता है. तो x कंपोनेंट देखें 1 है 1 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट है -2 का होल स्क्वायर. So it becomes 1 plus -2 का स्क्वायर that will be 4. So a plus b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 4 5. That is your answer. इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट है. सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट में देखें तो a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है. तो a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू. अब देखें a वेक्टर आपके पास क्या है 3i माइनस 5j यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड मींस माइनस 2i प्लस 3j यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड. अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला है आपके पास सिंपली फार्मूले में स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर. x देखें x डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं. x का स्क्वायर मींस कि i यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट 3 का स्क्वायर प्लस y आपके पास देखें तो -5 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर भी वही मैग्नीट्यूड का फार्मूला. x कंपोनेंट है -2 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट है 3 तो 3 का होल स्क्वायर. सो इट बिकम्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9. So it becomes 25 plus 9 that becomes 34 minus square root of 9 plus 4 that will be 13. ये आपके पास आ जाएगा a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड का रिजल्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट का आंसर. और इसके बाद आपके पास लास्ट इसका सिक्स्थ पार्ट का क्या है कि हमने फाइंड आउट करना a मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b मैग्नीट्यूड. सो देखें a मैग्नीट्यूड आपके पास ये है 3i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होल डिवाइडेड बाय -2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड. अब सिंपली मैग्नीट्यूड का फार्मूला अप्लाई कर दें. सो इट बिकम्स x कंपोनेंट देखें तो 3 का स्क्वायर y देखें तो आपके पास है -5 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय. अब x कंपोनेंट देखें तो आपके पास है -2 का होल स्क्वायर और y कंपोनेंट देखें तो 3 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट. सो इट बिकम्स
3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का -5 का होल स्क्वायर, that becomes 25, whole divided by -2 का होल स्क्वायर, that becomes 4, and 3 का स्क्वायर 9. So it becomes 25 plus 9, that is square root of 34, and 9 plus 4, that will be square root of 13. So A का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय B का मैग्नीट्यूड का जो रिजल्ट है वो आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 34 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13, और यू मे राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 34 बाय 13. एक स्क्वायर रूट के अंदर आप से राइट आउट कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट का. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लें.